जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, जो हुआ अच्छा हुआ। जो हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। दोस्तों, हम अपनी सीमित बुद्धि से दुनिया को देखते हैं और जब भी बुरा समय आता है तो ईश्वर की योजना को समझ नहीं पाते हैं और जब हम दुखी होते हैं तो हम ईश्वर को कोसने लगते हैं और उनसे शिकायत करने लगते हैं और कहते हैं कि भगवान है। नहीं, अगर होते तो आज मेरे साथ ऐसा नहीं होता। जबकि हमें ईश्वर पर विश्वास रखते हुए अपना कर्म करते रहना चाहिए। जब भी बुरा समय आए तो हमेशा याद रखें कि इसमें भी ईश्वर ने आपके लिए कुछ बेहतर प्लान किया है। प्रिय दोस्तों, आशा करते हैं अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो चलिए चलते हैं आगे की वीडियो में। सही समय आने पर आपको पता चल जाएगा, इसलिए कभी हार ना माने और अपने अच्छे कर्म करते रहें। हम एक छोटी लेकिन सच्ची घटना से समझ सकते हैं। मैंने जब से सुना तो मुझे भी पता लग गया कि भगवान है। एक बार की बात है, समुद्र में तूफान में एक जहाज फंस गया। अब थोड़ी ही देर बाद जहाज समुद्र में डूब गया और एक यात्री को छोड़कर उसके सभी यात्री भी पानी में डूब गए। ईश्वर की कृपा से वह बच गया और तैरते तैरते एक छोटे से टापू पर पहुंच गया। वहां वह ईश्वर से प्रार्थना करने लगा कि हे ईश्वर, कोई मुझे यहाँ से बचा लो। पूरा दिन बीत गया लेकिन कोई उसे बचाने नहीं आया। फिर वह रात को वह परेशान होकर के रेत में ही सो गया। अगले दिन उसने फिर प्रार्थना की लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। इस तरह बहुत दिन बीत गए। वह हर दिन प्रार्थना करता रहा लेकिन कोई नहीं आया मदद करने के लिए। 1 महीने बाद उसने हार मान ली और सारी उम्मीदें खो दी। उस आदमी ने उस टापू पर लकड़ी की झोपड़ी बनाई और वहीं रहने लगा। नारियल पानी पीता, जंगल के फल फूल खाता और मछलियां पकड़ता। एक दिन उसने मछली पकाई। उसने चूल्हा जलाया पर जल्द ही लकड़ियां खत्म हो गई। वह लकड़ी लेने बाहर गया और जब लौटा तो देखा कि उसकी झोपड़ी में आग लगी हुई है। वह देखकर वह बहुत दुखी हुआ और भगवान को कोसने लगा। उसने कहा, हे भगवान, आप बड़े ही निर्दयी हैं। मैंने मदद मांगी, आपने मदद नहीं भेजी। मैंने रहने के लिए झोपड़ी बनाई, आपने उसे भी जला दिया। हे भगवान, आप बड़े निर्दयी हैं। वह सारा दिन भगवान को कोसता रहा और रात को बाहर रेत पर सो गया। अगली सुबह जब वह उठा तो उसने देखा कि उसके सामने एक बड़ा सा जहाज खड़ा है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसे लगा कि कोई उसे बचाने आया है। वह जल्दी से भागकर उस जहाज पर चढ़ गया और जहाज चलने लगा। जिज्ञासावश उसने जहाज के कप्तान से पूछा। तभी उसे अपनी जलती हुई झोपड़ी याद आई और वह समझ गया कि कप्तान ने उसकी जलती हुई झोपड़ी को आग का संकेत समझ लिया था। अब उसे एहसास हुआ कि झोपड़ी में लगी आग भगवान की योजना थी ताकि वह उस द्वीप से बच सके। अब वह भगवान को शुक्रिया अदा करने लगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहा गया है कि मनुष्य को सदैव भगवान पर अटूट विश्वास रखना चाहिए। विपरीत परिस्थितियों में भी अपने मन को विचलित नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि भगवान अपने भक्तों के साथ कभी बुरा नहीं होने देते। मंजिल से भटकना निश्चित है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मुश्किल समय में समझदार लोग रास्ता खोजते हैं और कायर लोग बहाने ढूंढते हैं। हे कृष्ण, आपके सिवा कोई और समझने वाला कहाँ मिलेगा। जो मिलता है वह समझा कर ही चला जाता है। कान्हा कहते हैं, अगर कोई तुम्हें कहे कि तुम्हें ठेस पहुंची है तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पौधे पर पत्थर मारते हैं जिस पौधे का फल ज्यादा मीठा होता है। जिन छोटी छोटी चीजों के लिए हम इतना लड़ते झगड़ते रहते हैं, करोगे
इन सब चीजों का कुछ पल ही लगते हैं शरीर को मिट्टी बनने में, और हम ऐसे लड़ रहे हैं जैसे कि हम हमेशा यही रहने वाले हैं। यहाँ पर हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाना है। फिर फालतू से लड़ाई झगड़ा किस बात का। अब आप खुद देख लो, अपने अपने आसपास भी देखा होगा कि लोग जमीन जायदाद के लिए लड़ते रहते हैं, जबकि उनको ये नहीं पता कि जब हम यहाँ आए थे तो अपने साथ कुछ भी नहीं लेकर आए थे। इससे अच्छा है कि हम अपने परिवार से, सभी लोगों से, आसपास के लोगों से प्रेम से, दया भाव से बात करें, उनके साथ अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि वही साथ में जाने वाला है। अगर हम कर्म अच्छे करेंगे तो ही भगवान हमारा भला करेंगे। अगर हम कर्म अच्छे नहीं करेंगे, लोगों को सताएंगे, गरीबों को परेशान करेंगे और कभी किसी की भी मदद नहीं करेंगे, तो भगवान कभी भी हमारा साथ नहीं देंगे और हम अपने ही हाथों से अपना जीवन खराब कर देंगे। इससे अच्छा है कि हमेशा ही ऐसे काम करो जो कि श्रेष्ठ हो, और हमेशा अच्छे कर्म करो, और झूठ पर, पाखंडी लोगों का और अंधविश्वासों पर भरोसा मत करो। बस भरोसा करो तो इस बात पर कि इस दुनिया को चलाने वाला भगवान है, और अगर भगवान का हाथ हमारे सर पर है तो कोई भी हमारा बाल बाका नहीं कर सकता। और जब भी समय मिले तब भगवान का शुक्रिया जरूर अदा करो कि उन्होंने हमें अपनी इतनी अच्छी जिंदगी जीने को दी है। वह हमेशा अच्छे कर्म करो। दोस्तों, कभी भी किसी जीव को मत सताओ और हमेशा शाकाहारी भोजन करो, क्योंकि मांसाहारी करना बहुत बड़ा पाप है। दोस्तों, पशु पक्षियों को भी तो जीने का हक है। अगर हम उनको काट कर खाएंगे तो इससे हमारा क्या भला होगा। बेजुबान जानवर कुछ भी नहीं बोल पाते और हम उनके साथ अन्याय करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि जब भी हमें आसपास ऐसे लोग देखें जो कि जानवरों को खाते हैं तो हमें उन्हें समझने का प्रयास करना चाहिए और सारे जीव जंतुओं को बचाने के लिए प्रयास करने चाहिए। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं और करेंगे, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा, इसलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहो। निंदा से मत घबराओ, क्योंकि निंदा उसी की होती है जो जिंदा है। मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होती है। अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, जहर क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हर वो चीज जो जिंदगी में आवश्यकता से अधिक होती है वही जहर है। फिर चाहे वह ताकत हो, धन हो, भूख हो, लालच हो, अभिमान हो, आलस हो, प्रेम हो या घृणा, जहर ही है। दोस्तों, किस्मत को कभी भी नहीं बदला जा सकता। भाग्य में जो लिखा है वही मिलेगा। अगर कोई चाहे लाख चाहे कोशिश कर ले। अब यह तो आपने भी देखा होगा, भगवान कृष्ण को और प्रभु श्री राम को उनके जीवन में भी कितनी विपरीत परिस्थितियां आई थी। वह तो स्वयं भगवान थे, अगर चाहते तो अपनी परेशानियां दूर कर देते, लेकिन उन्होंने धरती पर जन्म लेकर मनुष्य की तरह ही कष्ट भोगे और उनका सही दिमाग से काम करा और अच्छे कर्म से उनको दूर भी किया। श्री कृष्ण सबके तारणहार थे, उनकी सभी आराधना करते थे, परंतु वे स्वयं अपना भाग्य न बदल सके। यदि श्री राम का जीवन कष्टों से भरा न होता तो वे हमें क्या सिखाते? भगवान राम हमें बताते हैं कि जब इस पूरी दुनिया को बनाने वाले भगवान इतने कष्ट सहन कर सकते हैं तो हम इंसान क्यों नहीं? अगर भगवान चाहते तो अपना जीवन बदल सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने धैर्य और सूझबूझ के साथ उनको दूर किया। उन्होंने हमें धैर्य, गरिमा, सम्मान, अहिंसापूर्ण प्रेम, सत्य के लिए लड़ना और सब कुछ, बहुत कुछ सिखाया। जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है उसके जीवन में परेशानियां आती ही हैं। श्री राम ने भगवान होकर भी दशरथ के सामने वनवास को चुना, क्योंकि वह ये बताना चाहते थे कि माता पिता को भगवान की तरह मानना चाहिए। इसलिए
माता पिता की रक्षा के लिए वह वनवास चले गए। हम इंसानों का जीवन तो पूरी तरह से कठिनाइयों से भरा हुआ है। हमेशा कोई ना कोई समस्या आती रहती है, कभी कोई बीमारी तो कभी कोई बीमारी लगी रहती है। अगर कभी व्यक्ति को ठीक तरह से इलाज नहीं मिल पाया तो फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। यह सब अकाल मृत्यु ही तो होती ही है। किसी का एक्सीडेंट हो जाना, किसी का जहर खाकर मर जाना, किसी का छत से नीचे गिर जाना, यदि यह सब अकाल मृत्यु ही होती है। अक्सर हम देखते हैं कि लोगों की आत्माएं भटकती रहती हैं। ये आत्माएं ज्यादातर कम उम्र के व्यक्तियों की होती हैं। कम उम्र की आत्मा के भटकने के पीछे यह कारण है कि वो लोग अपना जीवन पूरे किए बिना ही अपने प्राणों को त्याग देते हैं। फिर जितना समय उनको दिया गया है शरीर को धारण करने के लिए, वह उनको पूरा किए बिना ही चले जाते हैं और उनकी आगे गति नहीं हो पाती है। उनकी इच्छाएं वगैरह भी सब कुछ अधूरे रह जाते हैं, जिसकी वजह से वह भटकते रहते हैं। फिर जब उनका समय पूरा हो जाता है तब वह मुक्ति पा जाते हैं और भूत प्रेत से मुक्त होकर वह किसी जीव के शरीर में चले जाते हैं और फिर जन्म लेते हैं। यह सब यही तो दर्शाता है कि किसी भी व्यक्ति की अकाल मृत्यु का कोई भी समय निश्चित नहीं होता। वह आत्मा के बारे में गीता में भी यही बताया गया है कि आत्मा अजर अमर है। बाकी यही बात आत्मा के भटकने की, तो ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए और भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। दोस्तों, इंसान का पतन उस वक्त शुरू हो जाता है जब वह अपनों को गिराने की सलाह दूसरों से लेने लगता है। अच्छे लोगों में एक खूबी होती है कि वे अपने बुरे वक्त में भी अच्छे ही होते हैं। लोग आपको पहचानना ही बंद कर दें, उससे पहले अपनी पहचान जरूर बना लेना। झूठ को यदि आप धीरे से भी कहोगे तो सब लोग सुन लेंगे, लेकिन जब आप सच बोलोगे तो चिल्लाने पर भी आपकी बात कोई नहीं सुनेगा। कभी कभी जिंदगी में अकेला रहना भी जरूरी है। खुद से बातें करने के लिए प्रशंसा स्वीकार करने में विनम्रता होनी चाहिए और भूल स्वीकार करने में गर्व होना चाहिए। जीवन का हमसफर ऐसा होना चाहिए जो आपके साथ बैठकर रिश्ते के बीच की गलतफहमियों को सुलझाना चाहे, ना कि यह कह दे कि अब इस रिश्ते को ही खत्म कर दें। तो दोस्तों, उम्मीद है आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में मन से जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिख दीजिए और ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।